हाय, आर्टिकल 218 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने 217 तक कंप्लीट किया, अब हम करेंगे 218। 218 में क्या है? रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। कैसे हाई कोर्ट का, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट जज का रिमूवल कैसे होता है। तो इसमें वही प्रोसीजर लिखा हुआ है जो हाई कोर्ट, अलग से आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 218, जिसमें कहा गया है जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका रिमूवल कैसे होगा। उनका रिमूवल सेम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। कैसे होता है? पार्लियामेंट में कोई भी हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। पर इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए राज्यसभा में 50 एमपीज जब इसे इंट्रोड्यूस करेंगे, साइन करेंगे तब होगा, और लोकसभा में 100 एमपीज साइन करेंगे कि हाँ इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तब होगा। फिर इसे एक्सेप्ट, जो स्पीकर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वो ये छानबीन के लिए कमेटी को डालेंगे कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि वो सही है या नहीं है जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है उनके ऊपर रिमूवल प्रोसेस। फिर ये कमेटी में 3 होते हैं। एक होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट मतलब ये होता है जो कोई स्पेशल टाइप का कोई कभी जजमेंट दिए हो, जो प्रेसिडेंट जिसे डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट कहते हैं। तो ये 3 लोगों का कमेटी होता है। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं जो उनके ऊपर जो इनकैपेसिटी और अप्रूव्ड मिसबिहेवियर का जो भी चार्ज लगा हुआ है वो सही है या नहीं। अगर ये सही साबित हो जाता है तो स्पेशल मेजोरिटी से ये दोनों सदन में पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। जो जितना स्ट्रेंथ है उसका 50% होना चाहिए। ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए रिमूवल प्रोसेस में, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ऐसे ही उसे सिंपल मेजोरिटी या कोई भी मेजोरिटी से उसे वोट करके नहीं रिमूव किया जा सकता। उसके लिए बहुत ही छानबीन करना होता है और स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। तो ये होता है रिमूवल प्रोसेस में। फिर जब ये वोट पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 218 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हाई कोर्ट रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट 1 to 4 में लिखा हुआ है, 4 में 1 to 4 का 4 में कैसे रिमूव करते हैं, वैसे ही इसमें 218 में रिमूव इसमें सेम लिखा हुआ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का आर्टिकल 1 to 4 का 4 सब क्लॉज 4 के तहत होता है, वैसा ही हाई कोर्ट के जज का भी होगा, जिससे इंडिपेंडेंस और एक यूनिटरी जो जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ का वो बना रहे। तो ये आर्टिकल 218 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।